छुप गए थे, जिसकी वजह से बर्फबारी का भी खतरा था। और मंसूर बिन अहमद जहर की नमाज अदा करने के बाद अपने घर में दाखिल हुए। 2 कमरों में इस घर के सिहन को इसने आराई अबूर किया कि पीछे से खनखनाती हुई गूंजदार नफरई आवाज सुनाई। अमीर, किया मैं आपके अंदर दाखिल हूँ। वो आवाज सुनकर अहमद चौंका। अजीब से मंसूर बिन फाबीदा अंदाज में ने कैथरान की तरफ देखा। मुरा कैथरान को इस मैदान से बाहर निकलने के लिए ही लोग खुद पर पहुंच गए। रोके अंदाज में कैथरान को मुखातब करते हुए कहने लगे, खातून, क्या बात है, तुम के खिलाफ कोई शान हो? खातून, आज मेरी एक बात और ध्यान से सुना, और कभी कभी मेरी मकामी गाह की तरफ अकेली की कोशिश ना करना। इस पर कैथरान बोली और कहने लगी, और मैं एक ज़ाती खुद पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो कैथरान को मुखातब करके लगा, नयामी से किसी को साथ लेकर आना। अगर तुम ऐसा ना कर सको तो तुम ही जो हो या नालिश। लोई ताशी से मौसीकी देना, इसलिए कि अब आपका बाप भी इसके लिए है, वो खुद ही इस शख्स को मुआफ कर देगा। बीबी, एक बात सुनो, मीर का हो जाने से पहले लोई ताशी ही पहुंचने से इनका सरदार और सालार था कि इनके लोग इसकी बात करते हैं। मुझे यहाँ इनके नाम पर इन गुमनाम लश्करी की जिंदगी बसर करने की ज़रूरत है। ने मुझे यहीं कर दिया कि बगदाद के लश्कर का नायब सालार मंसूर अहमद इस पर अमीर और सरदार बना। अब तुम वापस अगर कोई खाना तो लो ताशी से जाकर, वो तुम्हारा मसला हल कर दे। अगर तुम मुझसे शिकवा करो और इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाहूँ तो तुमसे कभी कभी मेरी इस जगह की तरफ अकेली मत आओ। लोई ताशी के अहल खाना ने किसी को साथ लेकर आना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो खातून, मैं तुमसे मुलाकात करना। यहाँ तक कि मंसूर बिन अहमद रुका। इसके बाद फैसला किन अंदाज ममर कैथरान की तरफ से हुआ, अब तुम जा, मैं आपको ज्यादा देर यह मेरी मकामी गाह से बाहर की इज्जत और आबरू के लिए अच्छा नहीं है मेरे लिए। देखो खातून, मैं पहले किया कि लिटा पिटा इंसान, मेरे हिस्से पर एक ऐसा वाकया, बड़ी मुश्किल से संजीदगी। अगर आप यहाँ पर सवाल उठने के लिए जवाब देने के लिए भी जवाब देंगे तो मेरी बात नहीं मानी जाएगी। मैं शायद यह नंबर पनत गाऊं। इस बना पर मैं तुमसे कहूँगा, अब तुम जामो। हाँ, अगर जरूरी बात फिर किसी के साथ लाया करना, अकेली मत आना। अब तुम जा बाप। कैथरान की गर्दन झुक गई थी और वो उदास और अफसुर्दा वापस चली गई। मंसूर अहमद ने अपनी मकामी गाह के सदर बाजार को बंद करके अंदर से जंजीर लगाई, फिर राघर वाले में चला गया। आगे चलती हुई कैथरान लोई ताशी की हवेली में दाखिल। इसकी हुई लोई ताशी, इसकी बीवी मदलान, बेटे बलजून और बेटी तशक्कुर चारों की तरफ गए। इस मौका पर मदलान आगे बढ़ते हुए कैथरान का बाजू पकड़कर वो दीवान में ले गए। शकीर, लोई ताशी और बलदून सब दीवान में दाखिल हुए और नशतों पर बैठे। कुछ देर तक बड़े गौर से कैथरान की तरफ रहे, जो अभी उदास और अफसुर्दा थी और गर्दन की झपकी हुई थी। इस मौका पर मदलान ने बड़े प्यारे अंदाज में कैथरान को अपने साथ लिपटा लिया, इसका सिर चूमा, फिर कहने लगे, बेटी, क्या बात है, तुम उदास और परेशान क्यों हो? तुम अमीर मंसूर की तरफ से बदल गया, किया तुमने इससे शादी करने की इल्तिजा की? अगर तुमने ऐसा किया है तो इसने कहा, किया जवाब दिया। मदलान के इस असतार पर आहिस्ता कैथरान ने अपनी गर्दन सीधी की, फिर जो अमीर के साथ बात हुई इसके बाद इसने सबसे मौसीकी दी। कैथर जब खामोश हुई तब सिरे का इजहार करते हुए लोई ताशी बोला और कहने लगा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि अमीर मंसूर इसका मान लिया जाएगा। अमीर ने आज तक यहाँ किसी से मजाक नहीं किया, कभी भी बोला ना करीब ना नोका वाली बात। बच्चे जो जबान पर होती है हकीकत भी होती है। मुझे जब इन्होंने कहा कि वो शादीशुदा हैं और दूसरी नहीं रखना चाहते, तब मुझे भी बड़ा दुख और अफसोस हुआ। जहाँ तक कैथरान का ताल्लुक है, कैथरान ने बात करने के लिए बात नहीं की। मुझे पहले ही इस बात का खतरा था और खदशा था कि अगर कैथर अमीरगाह की तरफ गए तो अमीर इससे बात करने से बाहर निकल गए। बना मेडल, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर कैथरान अमीर के पास जाकर बात करना चाहे तो तुम इसके साथ जाया करो। इस मौका पर मौलान अपनी जगह पर उठ बैठी, फिर कैथरान की तरफ बढ़ते हुए, अपने आप के साथ चलती हूँ और मेरी मौजूदगी में तुम में गुफ्तगू करना, बल्कि मैं थीम को खुद ही शुरू कर दूंगा। इस मौका पर शकीर भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और लगी, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। दो तुम तीनों मेरे लिए, लेकिन गुफ्तगू संजीदगी से करना, ऐसा माहौल पैदा ना करता जिससे अमीर मंसूर को नगी और दुश्वारी का मुलाकात करना। मदलान, तुम जानती हूँ अमीर पहले ही पिटी दुखी, बगदाद में इनके अहल खाना मारा जा रहे हैं।
अब इनकी बात हुई, ये तो मैं नहीं जानता। अगर वो जिंदा है तो इसे यहाँ होना चाहिए कि वो येरा खिदमत है। किसी मुनासिब मौका पर जानकर जिस वक्त आपकी हालत दरसत है, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि इन दिनों में इनकी जगह पर बात हुई है कि इसे यहाँ से कोहिस्तानी सिलसिला में लाया इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब तुम बढ़ो और कैथरान को लेकर अमीर की तरफ और इस मौजू पर गुफ्तगू करो। आपको अमीरी की शादी का ये भी कहना है कि इनकी पहली शादी हो गई थी और इनकी बगदादी में मारी जाती थी और इसने इसे दिख दिया था और दूसरी शादी करने से इनको अफसोस हुआ था। अगर उम्मीद है तो ऐसा माहौल करने की कोशिश की जाएगी कि वो कैथरान से शादी पर आमादा होगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर इनके क़याम के दौरान सकून भी मैसर होगा। फिर तीनों दीवानों से निकली और अमीर मंसूर बन अहमद की जगहगाह की तरफ रवाना हो गए। आइन देर बाद वो अमीर मंसूर की मकामी गाह पर दस्तक दे रही है। दस्तक अपनी वाली लोई ताशी की औरत मदलान। दस्तक इन्होंने कहा कि गाह के सदर बाजार पर आया। उम्मीद देर बाद जवाब खिला। मंसूर बन अहमद ने जब दरवाज़ा खोला और लोई पाई की बनी मदलान बटकीर और कैथरान को देखा तो लोई ताशी की बीवी की तरफ देखा। मंसूर बन अहमद कहने लगा, मैं दीवान का बैरूनी दरवाज़ा खोलता हूँ और आपको अंदर बैठाता हूँ। दीवान का दरवाज़ा खोलता है। आपको खिलाने के साथ ही मदलान, इसकी बेटी और कैथरान अंदर दाखिल और नशतों पर गुजरते हैं। मंसूर बन अहमद भी इनके सामने हो। फिर मंसूर बन अहमद लोई पाशी बीवी मदलान की तरफ देखते हुए, खातून मोहतरमा, इससे पहले कैराइन मुलाकात पर किसी से बात करने के लिए अकेली आई थी, लेकिन मैंने वापस भेजा और इस मौजू को समझ लिया कि कभी ये अकेली मेरी मकामी गाह की तरफ से कोशिश ना की जाए। हम आपको अपने साथ और मेरी तमीर को लेकर आए हैं, इसलिए इससे इस मौजू पर बात करना शुरू हो गया है। इसकी इब्तिदा इस मौका पर मदलान और मंसूर बन अहमद की तरफ से बोलते हुए कहा, अमीर, आपकी मौत के मुताबिक मुझे कैथरान और शकीर को अपने साथ लेकर आते हैं। जिसमें ये गुफ्तगू करना थी, इसकी इब्तिदा में खुद ही मौजू पर चला गया। अमीरा, हम ना तमहीद बांधेंगे ना असल बात कहने के लिए पेश लफ्ज़ों से डराप करें। मेरी आपसे इल्तिजा है कि कैथरान आपसे शादी करने की तलाश में है। आप बताते हैं कि वो लश्करी आपसे एक अनोखी मानने वाले हैं जो कैथरान को यकीन दिलाने वाले हैं। इनकी ख्वाहिश ये थी कि आप दोनों की शादी शुरू कर दी जाए कि इन दोनों के दरमियान बात हुई थी कि आप दोनों को शादी के लिए यहाँ लाया गया। ये मुसलमान होने के बाद सी बात है। और कैथरान दोनों फरीकों में पुख्ता और कमरा लिया था कि वो अमीर मंसूर से शादी करें। सैमर की बदमाशी कि वो गुज़श्ता जंग में बाकी कैथरान रह गई है और ये अब की ज़िंदगी आपके साथी की तलाश में है, बस आपकी खिदमत में पेश करना। इससे पहले इस मौजू से बात करने के लिए मेरे शौहर भी आए थे, लेकिन इन पर इंकिशाफ किया है कि आप पहले से शादीशुदा हैं। और दूसरी बीवी को देखने को बन अहमद कहने लगा। यहाँ तक कि मैदान के बाद जब खामोश हुई तब की सहट में आपको कुछ बताया गया। ठीक है, तो आपको मैं पहले से शादीशुदा हूँ और दूसरी शादी करना वाकई में पसंद नहीं करता, और जिससे शादी कर रहा हूँ सिर्फ मेरी हिफाजत करता है बल्कि इसकी मदद में आलम इस्लाम के दुश्मनों को भी फवान देता है। मैं नहलाता हूँ। मंसूर बन अहमद के साथ ही एक झटके के साथ मंसूर बन अहमद ने नैम से तलवार देने वाले काफ़ी अरसे से चौड़े फल की थी और इसकी तरफ इशारा करते हुए मंसूर बन और कहने लगे, सुनो मोहतरमा खातून, मैं इस तलवार से शादी करके अब तक मेरी हुई है, इसके साथ ही शब बिसरी होती है। उसी लिए जानू कि मेरी शादी तलवार से होगी और एक बार खुआ तलवार ही सही, शादी करके दहर की शादी और दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं है। मैंने इससे पहले लोई भी कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं तलवार से शादी कर लेता हूँ। इस मौजू पर गुफ्तगू ना करना। इसके लिए मैं शादीनामा मंसूर बन अहमद का जवाब बड़ा सवालाना। इसलिए मदालान कुछ कहना चाहता था कि मैं दीवान के बाहर से किसी मंसूर बन अहमद को जवाब देगा। जिसने मशक्क़त की थी वो इन लोई ताशी की लगती थी। इस मशक पर मंसूर बन अहमद बाहर निकला। दीवान पार्क के करीब ही लोई तासी, बाई खान, हिसलदीन और कुछ दूसरे सालार ने कहा। आपके हाथ के इशारा से रोककर मंसूर बन अहमद अंदर आया और मदालान की तरफ से शुरू होने वाले खूबसूरत सालार शायद वो किसी अहम मौजू पर बात करना चाहते हैं, लिहाजा आप तीनों फी अलहाल चलें। इनके मदलान कैथरान होने के साथ साथ और वहाँ से निकल गई। इनके जाने के बाद लोई ताफ़ी, यांगा खान, हुसाम अलदीन और दूसरे सालार दीवान में आपके पास गए थे। यहाँ तक कि गुफ्तगू का आगाज़ किया और कहने लगा,
अमीरा, बात यह है कि उमन देर पहले हमारे सामने आए हैं और इन्होंने इत्तला दी है कि हलाकू खान ने एक जर्रार लश्कर के साथ अलबीरा शहर को फतह कर लिया और वहाँ भी इस कौम का कत्ल आम किया, तबाही और बर्बादी हुई। खैल खैल, और ये भी बता रहे थे कि इब्तिलाओ खान 3 अहम का रुख करेगा और इन्हें फतह करने की कोशिश करेगा। इन तीनों में से एक जजीरा, दूसरा दयार बक, तीसरा दयार रबिया हैं। यहाँ तक कि लोई ताशी लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। फिर गौर से जब आप मंसूर बन अहमद की तरफ देखा तो सब उदास और अफसुर्दा हो गए। इसके लिए मंसूर बन अहमद की गर्दन झपकी हुई थी, इसका दर्जा बहुत परेशान और फकरमंद था, बोट काट रहा था। कुछ देर ऐसा ही नहीं, यहाँ तक कि हुसाम अल-दीन की तरफ से मंसूर कहने लगे, हुसाम अल-दीन मेरे भाई, पानी तक देर तेज रफ्तार कासद अरील शहर की तरफ अना करो। शरफ अल-दीन ने कहा कि हम कोहिस्तान फैचाक से निकलकर जजीरा का रुख हमसे तलाश करेंगे। आपने कहा कि अब रिजमगाह के लिए दूसरे इलाके में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अरबील का नहीं करेगा। वैसे भी अरील शहर के नवा में तारा ताकत वो काफ़ी ज़रब लगाता है। मेरे भाई, दूसरा काम ये करो कि आज लोई ताशी और यांगा खान के साथ मिलकर अपने आखिरी शक्ल दे लो। इसके लिए हम पहली बार यहाँ से कूच करें। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, वो कहता है, मैंने अपने दिल में अपने रब कुद्दूस के हुजूर ये वदा किया है कि मैं नमाज से पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने खान को जजीरा, दयार बकर और दैरजा पर कब्र का ज़िक्र दूँ। अगर तो इनको मारने से बचा सका, इनका दिफा कर सका तो फिर मुझे ज़ंदूर का हक है। और अगर मैं इनको मारने वालों को मारता हूँ और किसी भी शख्स को बचाना नहीं चाहता तो फिर भी इन लोगों को मारने के लिए तुमसे चाहूँ। मैं कहानियाँ मुझे तलाश करने की कोशिश ना करना। अगर तुम तलाश करोगे तो मिल नहीं सकूँगा। इसके लिए जजीरा, दयार बकर और दयार रबिया के इलाके अगर मारो के रास्ते में गए तो आपको पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि मंसूर बन अहमद जब खामोश हुए तब महबूब सालार और अफसुर्दा हो गए। खुसूसियत के साथ हुसाम अल-दीन की गर्दन झपकी हुई थी। चला गया। इस मौका पर लोई ताशी गौर से मंसूर बन अहमद की तरफ वाक़या पेश आया। अमीर, खुदा के लिए ऐसा नहीं है, अगर ये इलाके मारो खान की तबाही है और मुझे नहीं बचता तो इसमें आपका कसूर, अपनी जान के दुश्मन क्यों नहीं। अगर दिफा हो सका तो मैं आपको कोई नहीं बताऊंगा, और अगर आपको बड़े लश्करों के साथ मिलकर दौड़ा और हम कर सकते हैं तो फिर अपनी जान गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जाने के बाद इसके लिए मंसूर बन इम्कान है। कहने लगा, लोई ताशी, अब तक मैं आपकी बड़ी बड़ी तबाही देख रहा हूँ और मैं बगदाद की तबाही को देखता हूँ और अपनी मर्जी से नहीं देखता कि परतम खुदा की तकदीर तबाही और बर्बादी में हर रोज़ अपने ख्वाब देखता हूँ जिसमें मेरा नाम हराम है। बगदाद के बाद हमारे दूसरे की जाही और फिर भी किसी को जजीरा, दियारी और दयार रबिया की वजह से शायद मेरे लिए बर्दाश्त ना हो। मंसूर बन अहमद अपनी जगह से आगे बढ़कर इसके लिए इसर की नमाज की अजान सुनाई भी देगी। फिर अपने साथी सालारों को मुखातब करके मंसूर बन अहमद कहने लगे, पहले इसर की नमाज अदा करते, इसके बाद जिस लश्कर को और हुसाम अल-दीन ने अपने साथ ले जाना, इसकी आखिरी शक्ल को तैयार कर लिया। इसके साथ ही इन शकरीम को भी मुआफ़ करते हैं कि वो अपनी तैयारी को आखिरी शक्ल दे दी। इस मौका पर लोई ताशी को कच्ची आया मंसूर बन अहमद की तरफ, या इस मौका पर मीर, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ कहना चाहेंगे। मंसूर बन अहमद रुक गया और गौर से लोई ताशी की तरफ देखा। आप इसके लिए मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं है। अमीर, आपको मालूम है कि आप खुद फैसला करते हैं, आमतौर पर शब के आप और हुसाम अल-दीन लश्कर को यहाँ से कूच करें। इतनी मेरी तलाश है कि आज शाम का खाना हुसाम अल-दीन, यांगा खान और दूसरे सालार मेरे हैं। क्या ऐसा मैं सआदत समझना चाहता हूँ और ये भी उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ कि आप हुजूर नहीं करेंगे। इस मौका पर हल्का सा कसम मंसूर बन अहमद के सदर पर नमूदार हुआ और वो लगा, लोई तासी, मैं तुमसे पहले भी देखता हूँ, जो मैं खुद अपनी घरगाह में तैयार हूँ वो भी एक तरह से तुम्हारा ही होता है। इसके लिए वो तमाम तर चीज़ें आपसे मिलती हैं, हमें ज़ियाफ़त की ज़रूरत नहीं है। इस पर मलाई ताशी बोला और कहने लगा, अमीरा, मैं समझता हूँ ये सिर्फ सआदत नहीं, इससे महबत और चाहत चीनी भी। शहर में भी एक बहुत बड़ा हादिसा पेश आ चुका था। अरीटी टरी शरफ अल-दीन कर दीनी मंसूर बन अहमद के कहने पर क़याम कर रखा था और अरीटी शरकायन सदाया ने अरील शहर और इसके गर्द व नवा में ये खबर मशहूर कर की थी कि अमर मंसूर अहमद का नामुर सालार शरफ अल-दीन कर दी हशकर के एक हिस्सा के साथ रेल शहर में क़याम के हुए है।
जबकि खुद मंसूर बिन अहमद और इसका साथी सालार हुसाम अलदीन एक नमाया बड़े लश्कर के साथ अरबल शहर के गर्द व नवामी सरगर्दन रहता है ताकि अगर पारकूर अरील शहर पर हमला आवर होने की कोशिश करे तो इससे निपटा जा सके। इस खबर के मशहूर होने का ये फायदा हुआ कि हलाकू ने दोबारा अरील शहर पर लश्कर कुशी करने के लिए इसका रुख नहीं किया था। अब जो अरील शहर के हाकिम अबन मिलाया की बदकिस्मती आई तो इसने महसूस किया कि अब अरील शहर पर हलाकू खान हमला आवर नहीं होगा। चुनाचे इसने एक रोज शरफ अलदीन से तौर किया कि मैं चाहता हूँ कि अरील शहर से निकलकर मैं हलाकू के पास जाऊँ और इसके सामने अपना ये इरादा पेश करूँ कि आने वाले दूर में मैं इन सलाया हाकिम अरीटी का खान का मुती और फरमानबरदार बनकर रहना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे अमान दी जाए। पेन मिलाया ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि अपने शहर को महफूज करे। जब अपने इरादों का इजहार इसने शरफ अलदीन करदी से किया तो शरफ अलदीन करदी ने अरमिया के हाकिमैन मिलाया की इस तजवीज़ से इत्तिफाक नहीं किया और इसे हलाकू के पास जाने से ना दिया। लेकिन शरफ अलदीन करदी के मना करने के बावजूद अबन सलाया अरील शहर से 14 इलाकों की खिदमत में हाजिर हुआ। मोरखिन कहता है कि जब वो इलाकों के पास पहुंचा तो इलाकों ने कोई गुफ्तगू ना की किया इसे कत्ल करा दिया। इन्हीं दिनों शरफ अलदीन करदी के पास मंसूर बिन अहमद का पैगाम पहुंचा। चुनाचे अर्टी की निज़ाम एक सालार के हवाले करने के बाद शरफ अलदीन करदी अरील शहर से निकला था कि दरियाए फरात के किनारे वो मंसूर बिन अहमद के लश्कर में जा शामिल हो। नाम से थोड़ी देर पहले जिस वक्त लोई ताशी की बीवी मदलान, बेटी शकीर और कैथरान कंदील दवत के सामान का इत्तिमाम करने में मसरूफ थीं और कैथरान चावल भरा इल्ला एक लखत अपने घुटनों पर रखे चावल साफ कर रही थी, इस मौका पर बलजून घर में हुआ दायरा हुआ। वो परेशान और फकरमंद था। सीधा इस तरफ गया जहां मदलान, कीर और कैथरान तीनों बैठी हुई थीं। वो जाकर अपनी मुंह के करीब बैठ गया। परेशान और फकरमंद था, चेहरा उतरा हुआ था। लम्हा भर के लिए शकीर और मदल इन दोनों में बैठी ने बड़े गौर से इसकी तरफ देखा, फिर मदलान ने इसे मुखातब किया। अज दिन बेटे, मैं देखती हूँ तो परेशान और फकरमंद है। कहो क्या बात है, क्या तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा दिल शकनी की है या किसी बात पर तुम्हें झड़क दिया है? अपनी मुंह के इस तरह मोहब्बत से पूछने पर बलदून रो दिया था। उसकी ये हालत रखते हुए मदान ने इसे गले लगाया और इसका सर और पेशानी चूमी, फिर कहने लगी, बेटे उर्दू नहीं, बताओ क्या वजह है, तुम क्यों परेशान और फकरमंद हो? इस पर बलदून ने अपने हंसू पूछे, अपने आप को किसी कदर संभाला, फिर कहने लगा, अम्मा, अमीर मंसूर ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। ये अल्फाज सुनकर कैथरान चौंकी थी। चावल साफ करने इसने बंद कर दिए थे। मान और शकर भी अजीब से अंदाज में बलदून की तरफ देखने लगी थीं। फिर परेशान की आवाज में अदनान बोल उठी, मेरे बेटे, अमीर मंसूर ने क्या फैसला किया है जिसकी वजह से तुम परेशान और फकरमंद व और रो पड़े हो? बलदवान एक बार फिर रोती हुई आवाज में बोल उठा, कहता है कुछ देर पहले हमारे मुखबिर ये खबरें लाए हैं कि हलाकू खान ने शहर को फतह कर लिया है और अब वो मुसलमानों के 3 बड़े शहरों, 3 बड़े इलाकों का रुख करेगा और इन्हें फतह करने की कोशिश करेगा। ये इलाके दयार बकर, जजीरा और दबार रबिया हैं। अमीर मंसूर ने खुदावंद कुद्दूस को अहद देकर यह कसम खाई है कि वो इन इलाकों का दिफा करने की भरपूर कोशिश करेगा। ऐसी जदोजहद करेगा कि इन इलाकों पर इलाकों को काबज ना होने दे। साथ ही इसने बाबा से ये भी कह दिया है कि अगर बाकोनी जजीरा, दयार बकर और दयार रबी पर कब्जा करने में कामयाब हो गया तो फिर इन इलाकों का मेरार सरदार जिसे चाहे मुकर्रर कर लिया जाए। अमीर मंसूर यहाँ नहीं आएंगे और ना ही वो जिंदा रहना पसंद करेंगे। बाबा से इन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर हलाकू खान इन तीनों इलाकों कब्जा कर ले तो फिर अमीर मंसूर को ना तलाश करने की कोशिश की जाए और ना ही जाने की कोशिश की जाए कि वो कहाँ गए हैं, इसलिए कि वो यहाँ नहीं होंगे। ये अल्फाज सुनकर कैथरान, जिसने चावलों से भरा हुआ तशत घुटनों पर रखा हुआ था, ऐसी चकराई कि चावलों का तशत इसके घुटनों से नीचे गिर गया। इसका चेहरा रोने वाला हो गया था, कपकपाने लगी थी। इसकी ये हालत देखते हुए अदलान और तनकीर दोनों प्याली तेजी से इसकी तरफ लपकी। तनकीर अपनी जगह से उठकर भागी गई। मिट्टी के एक कोरा प्याले में पानी लाकर इसने कैथरान को पिलाया। इतनी देर तक मदलान ने कैथरान को सनवर दिया, जबकि बलदून और शकीर दोनों बहन भाई ने चावल जो फर्श पर गिर गए थे उठाकर दोबारा तशत में रख दिए थे। कैथरान ने जब अपने आप को किसी कदर संभाला तब रो देने वाले अंदाज में मदलान से मुखातब करके कहने लगी, मेरी बेटी, तो अपनी हालत इस तरह तो ना बना। मैं जानती हूँ तो अमीर को किसने पसंद करती है।
इस मौका पर तो अमीर के लिए दुआ मांग के अल्लाह इसे अपनी इस हमजीमा कामयाब करे और वो पहले की तरह एक फातेह और कामयाब सालार की हैसियत पास वापस आए। इस मौका पर शकीर ने भी कैथरान को अपने साथ लिपटा लिया, फिर इसके कान में कहने लगी, कैथरान, मेरी बहन, इन अल्फाज को अपने दिल में ना बसा लेता। खुदावंद कुद्दूस ने चाहा तो अमीर एक फाइह और कामयाब सालार की हैसियत से वापस आएंगे। तुम्हें परेशान और फकरमंद होने की जरूरत नहीं है। शमीर के इन अल्फाज पर कैथरान खुश हो गई थी। फिर तीनों काम में मसरूफ हो गई थीं। अब बलद दिन भी इस काम में इन तीनों की मदद करने लगा था। उस रोज सारा सालारों की दवत लोई ताशी के यहाँ थी। कैथरान इस दवत के दौरान अमीर मंसूर से मिली तो नहीं थी, लेकिन पर्दा के पीछे खड़ी होकर कई बार वो अमीर को देखती रही। चूंकि लश्कर को इसर की नमाज के बाद ही तैयार कर दिया गया था, लिहाजा इस रात के पिछले हिस्सा में जिस वक्त मंसूर बिन अहमद और हुसाम अल-दीन अपने लश्कर के साथ कूच करने लगे तो लोई तानी, यांगा खान और वो सालार जिन्होंने लोई ताशी और यांगा खान के साथ रहना था, वो भी वहाँ मौजूद थे। इस मौका पर एक खूबसूरत नए और सफ़ेद कपड़े की गठरी लेकर लोई ताशी का बेटा बलजून अमीर मंसूर बिन अहमद के पास आया। मंसूर बिन अहमद लम्हा बे लम्हा तेज होती रोशनी में गौर से बलजून की तरफ देखता रहा। बलजून ने आगे बढ़कर वो गठरी अमीर मनसू के घोड़ा की जमीन से बांध दी, फिर कहने लगा, अमीरा, ये आपके लिए ज़ादरा है। अमीरा, ये किसी ने आपके लिए भेजा है। खुदा के लिए इनकार ना किया जाएगा। इसलिए कि बलदून को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि मंसूर बोला और कहने लगा, अब जबकि ये घड़ी तो ने मेरे घोड़ा की जन से बाइद ना ही दी है तो फिर मैं इनकार तो नहीं कर सकता। मंसूर के इन अल्फाज पर बलजून को कुछ हौसला हुआ, फिर कहने लगा, मेरा बुरा ना मानेगा। जब सूरज चढ़े आए इसमें से कुछ लेकर आप खाने लगी तो इस खिरी में आपको तहा किया हुआ एक कागज भी मिलेगा। इसे गौर से छेगा और जो इल्तिजा किसी ने इस खत में की है इस पर तवज्जो भी दे जाएगा। के साथ ही बलजून पीछे हट गया था और मंसूर बिन अहमद और हुसाम अल-दीन अपना शर लेकर वहां से कूच कर गए थे। सूरज जब चढ़ आया और फिर जब फजाओं के अंदर रोशनी खूब भीगी, जब बनर बिन अहमद ने कुछ सोचते हुए वो घिरी जो बलदून ने इसके घोड़े को इन्हीं के बांधी थी इसे खोला। इसने देखा ज़ादरा में बहुत कमा चीज़ें थीं। ताज़ा पा हुए पकवान और कुछ मेवा जात और दूसरी खुशक चीज़ में भी थीं, और कुछ फलों के और तहर किया हुआ एक कागज भी बड़े सलीका से रखा हुआ था। वो ता किया हुआ कागा मशहूर अनहम ने निकाला और गठरी को इसने पहले की तरह अपने थोड़ा की जमीन से बाहमदा कर कागज की तर खोली और इसमें जो तहरीर लिखी थी वो पढ़ने लगा। वो तहरीर कुछ इस तरह थी, अमीर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि किसी रोज में आर्मीनिया के कोहिस्तानी सिलसिलों निकल कर कोहिस्तान कैचाक में पहनचा दी जाऊंगी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि आर्मी के कोहिस्तानी सिलसिला में मेरे सोग भरा दिन और बेरहम तारीकी भरी रातें को सत्ताना कैचाक में आकर सुबह साहिलों की ठंडक और ना ख़त्म होने वाली खुशी में बदल जाएगी। अमीर, मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि आर्मीनिया में दुखों की बेमती धुन में बोला ख्वाहिशें, तंग व तारीक समाअतें, खुशक बेतासुर लम्हे और पुरानी खस्ता भटकती उम्मीद में यहाँ कर चाहत भरी आहटों की गूंज, जिस्म व जान को सराब करते वक्त के किसी थे और मैना के इशारों की निशानदही करती तन की सरवर अनगेजी में तब्दील हो जाएंगे। अमीर, मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, शायद मुझसे करना करते हूँ, बेजारी का इजहार करते हूँ। इसके बावजूद मैं चूंकि आपको पर करती हूँ इसलिए मैं हमेशा ज़मीन पर रंगती पर छाईं, पूरा चांद की मीती रान फितरत के जमाल के नकुश भरी सदाओं की ताबीरों, सांसों के खुद कार अमल दर रूह व बदन के अखतलात की तरह आपका इंतज़ार करती रहूँगी। मीर, अगर आपकी है पर सिर्फ इतना कह दी कि आप मुझसे नफरत नहीं करते तो कसम खुदावंद क़दस की, कहरमानीत की खलीजों, गैज़ व गज़ब की तुग़यानियों, नहीं के ख़बरमान मौसमों, खुशियों को उड़ानों को मजरू करते खून भरा अंदेशों के ओहाम में भी खड़ी होकर जलत रंगी शादाबीम जैसे खुश और मुतमईन हो जाऊंगी। ये तहरीर पढ़ने के बाद मंसूर बिन अहमद कुछ देर तक अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली अपने होंठों पर रखकर बड़ी संजीदगी से कुछ सोचता रहा, फिर हल्का सा तीम इसके होंठों पर नमूदार हुआ था। साथ ही इसने खत पता करके अपने लिबास में रख लिया था। घोड़े को इसने एर लगा कर की रफ्तार तेज कर दी थी और अब वो अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी और बर्फ रफ्तारी के साथ दरियाए फरात का रुख कर रहा था। रास्ता में शरफ अजरीन कर्दी भी अल से आन मिला था।